बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 12 अक्टूबर 2024 हफ्ते का दिन है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 अक्टूबर के डी चौक के एहतजाज के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सुर्ख लकीर खींच दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर निज़ाम की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मैसेज कम्युनिकेट हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब चूंकि परसों ही ये खबर हमारे पास पहुंच चुकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप में जो मेजॉरिटी इस वक्त सामने फेसेस हैं, उन्होंने मुक्तदरा को ये गारंटी दी कि जो मर्जी हो जाए हम एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल तो दी, लेकिन उसके बाद कल होने वाले इजलास में इस कॉल के खिलाफ कुछ लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमें 15 अक्टूबर को शहर इक़्तिदार की तरफ नहीं जाना चाहिए। इस सब के ऊपर अब पार्टी डामाडोल तो है, लेकिन अंदरूनी इजलास उसमें गंडापुर के साथ क्या हुआ और किस तरह से लड़ाई, बदतमीजी और बात जो है वो बहुत आगे तक जा पहुंची, तलक कलामी तक जा पहुंची, ये डिटेल्स आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान को अडियाला जेल भेज दिया गया है। आज जो समात हुई उसका अहम तरीन अहवाल भी आपके सामने रख देते हैं। आपको मालूम है चूंकि फायरवॉल इस वक्त मुल्क में एक्टिव है, तो फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले अलीमा खान और उज़मा खान की बात कर लेते हैं, फिर पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, क्या पकड़ा है और किस तरह से जो मुराद सईद है, खालिद खुर्शीद है और इस तरह की जो वॉइसेस हैं, उनका प्रेशर काम तो कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब दूसरा जो ग्रुप है वो भी इस वक्त मुतहर्रिक है और वो ये चाहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम 15 अक्टूबर को डी चौक की तरफ ना आए। और निज़ाम जो है उसने भी बहुत वाज़ेह एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है। पहले अलीमा खान और उज़मा खान, अलीमा खान और उज़मा खान को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत आज पेश किया गया। उनका जिस्मानी रिमांड था, उसमें तौसी होती जा रही थी। जज ताहिर अब्बास सिपरा हैं, उन्होंने दरखास्त पर समात की और इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से वकील उस्मान गुल और नियाजुल्लाह नियाजी जो है वो अदालत में पेश हुए। और जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि अलीमा खान और उज़मा खान आप रोस्ट्रम पर आ जाएं। फिर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 7 अक्टूबर का हुक्मनामा पढ़ ले, सब वाज़ेह है, रिलीफ रिपोर्ट भी रिकॉर्ड है। दूसरी अदालत में मेगाफोन आ गया, ये कहना था इनके वकील का। इस पर ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि नियाजुल्लाह साहब आप लोग जो है वो इन लोगों को रास्ता तो खुद बताते हैं। इन्होंने वो बात पकड़ ली है जब कहा गया है कि मेगाफोन कहाँ है। अच्छा, अब इस सब के ऊपर जज साहब ने कहा कि आप खुद इन्हें रास्ता क्यों दिखा रहे हैं मुखालिफ वकीलों को। वहीं दूसरी जानिब प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानिब से अलीमा खान और उज़मा खान के मजीद 15 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। लेकिन इसमें वकील उस्मान गुल जो है उन्होंने कहा कि किसी स्पेशल गजटेड अफसर की जानिब से खवातीन के जिस्मानी रिमांड के हवाले से कोई दरखास्त नहीं है। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 24 घंटों बाद अदालत में पेश करना लाजमी होता है। तो इस तरह के दलाइल जो है वो दिए गए और इस सब के अंदर जज ताहिर अब्बास सिपरा जो इन्होंने कहा कि आप मुझे एक यूएसपी दे रहे हैं, इसकी कानूनी हैसियत के बारे में अदालत और आप जानते हैं कि अदालत एक यूएसपी के रिकॉर्ड पर इन्हिसार कर सकती है। आपने ये यूएसपी पुलिस को या तफ्तीशी अफसर को दी, मैं जिस्मानी रिमांड में तौसीह कर देता हूं, पुलिस यूएसबी की जांच पड़ताल कर लेती है। यानी बेसिकली एक यूएसबी प्रोवाइड की गई। लेकिन वकील उस्मान गुल जो है उन्होंने कहा कि इस यूएसबी को अदालत में चलाया जाए। अदालत ने यूएसबी अदालत में चलाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी और उस्मान गुल ने कहा कि मेरे दलाइल इस यूएसबी के मटीरियल पर ही मुनहसर हैं। तो जज साहब ने कहा कि भाई ये तो जो आपने यूएसबी दी है ये तो कोर्ट में चल ही नहीं सकती इस तरह से, और क्या मैं अब मजीद जिस्मानी रिमांड दूं कि इस यूएसबी के कंटेंट्स को पुलिस कंफर्म करे। लेकिन इस सब के अंदर जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज साहब ने क्या फैसला देना था ये सबको पता है। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी, लेकिन अदालत ने इन दोनों बहनों को इमरान खान साहब की जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और अब इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। अब ये एक बड़ी अहम तरीन अपडेट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम तरीन चीजों का अहाता कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर एक नहीं बल्कि हजारों बल्कि करोड़ों सवालात उठ रहे हैं और उनमें से बेशतर सवालात जो हैं वो जायज़ भी हैं। अब परसों ही हमारे पास ये खबर आई कि इमरान खान साहब जो है उनकी सेहत के हवाले से कंसर्न्स के बावजूद पीटीआई की लीडरशिप ने ये गारंटी दे दी हुई है कि चाहे जो मर्जी हो जाए एससीओ समिट के दौरान हम इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो फैसला दिया और उससे पहले ही मुराद सईद ने ये बात कर दी कि
ठीक है जी, अगर कोई और नहीं आ रहा, मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और वफा का तकाजा भी डिसिप्लिन ही है, वफा का तकाजा अपने लीडर का हुक्म मानना है और इसलिए मैं मंजर आम पर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मेरे लीडर की जान को खतरा है तो मैं मंजर आम पर आऊंगा और मैं खुद बंदों को डी चौक लाऊंगा। इस हवाले से खालिद खुर्शीद की स्टेटमेंट्स भी आई। फिर इसमें पार्टी की लीडरशिप पर प्रेशर बना और कल पार्टी लीडरशिप ने और सियासी कमेटी की तरफ से यह ऐलान हुआ कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पर एहतजाज करेगी। जल्दी पर तेल बिलावल भुट्टो ने भी डाल दिया। उन्होंने कहा कि जी हम एससीओ समिट से पहले भी आईनी तरमीम कर सकते हैं, बाद में भी आईनी तरमीम कर सकते हैं, यानी वो भी इस सारे मामले को ही इज जस्ट ट्राइंग टू फ्यूल द फायर आई गेस। लेकिन अब यहां पर जो सूरत हाल है वो ये है कि इस ऐलान के बावजूद अब आप ये देखें ना कि बैरिस्टर गौर साहब जो हैं, और जो मैं अभी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, वो इस बात की तस्दीक करेंगी। जब बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि 15 अक्टूबर के एहतजाज का फैसला हतमी नहीं है। अब एक तरफ तो सिस्टम की तरफ से, निजाम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ये कहा गया है कि ये तो रेड लाइन से भी अगली कोई रेड लाइन है, ये सुर्ख लकीर को आप भूल जाएं, पिछली रेड लाइंस को अगर आपने एससीओ समिट के दौरान किया तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने भी तहरीक इंसाफ से एहतजाज मुलतवी करने की अपील कर दी है। पाकिस्तान को मुआशी और खारजा उमूर में बहुत अरसे बाद कामयाबियां मिल रही हैं। मेहमानों की मौजूदगी में एहतजाज नाकाबिल कबूल है। ये ताहिर अशरफी साहब जो है उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी जारी कर दिया, यानी बेसिकली निज़ाम के तमाम तर सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो भी इस वक्त ये मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मिनिस्टर गौर का इस सब के अंदर पहले ऐलान करना कि 15 अक्टूबर को हम जा रहे हैं डी चौक और फिर ये ऐलान करना कि ये फैसला हतमी नहीं है, ये बहुत से क्वेश्चंस रेज करता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस डी चौक के एहतजाज के वाले से अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने भी कल के इजलास में मुबैना तौर पर इस एहतजाज की मुखालफत की है। ये गंडापुर बहादुर वाला गंडापुर है। अब आप खुद ही समझ जाए गंडापुर साहब क्यों मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद सियासी कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल जो है वो किया गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने जो एहतजाज है उस एहतजाजी हिकमत अमली की मुखालफत की और जराये के मुताबिक पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पर एहतजाज करने की मुखालफत की, जबकि हम्माद अजहर, सलमान अकरम राजा और खालिद खुर्शीद समेत दीगर क़यादत डी चौक एहतजाज के लिए इसरार करते रहे। जराये के मुताबिक रात गए सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सलमान अकरम राजा और दीगर सियासी क़यादत के सामने तलख कलामी भी हुई। वज़ीर आला ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक अडियाला जेल से पता करवाया है और उनके बारे में पाए जाने वाले खदशात दुरुस्त नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर साहब खुद से ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं खान साहब की जिंदगी की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रिपोर्ट जो है ये बेसिकली वी न्यूज ने शेयर की है और ये इनसाइड डिटेल्स जो है ये बड़ी तहलका खेज है कि इजलास में कौन मुखालफत कर रहा है और कौन इसकी हिमायत कर रहा है। अब इस सब के अंदर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने एक और बड़ी अजीब सी बात की और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि डी चौक पर एहतजाज की मैं मुखालफत इसलिए भी कर रहा हूं कि पार्टी के पास फंड्स की कमी है। एहतजाज के लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और दीगर मद में अब तक 75 करोड़ रुपए लग चुके हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए पैसों की बात हुई है, फंड्स की बात हुई है। लोग खुद आते हैं, जज्बे से आते हैं और ये चीज़ें इस तरह से गंडापुर साहब की तरफ से बेसिकली ये होता है जब आपने ना करना हो तो वही बात है ना, जो आना चाहो हज़ार रास्ते और फिर अगर ना आना चाहो तो फिर हज़ारों बहाने होते हैं आपके पास। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज मौखर करने पर इसरार किया, जिसकी बैरिस्टर गौहर और शेख वकास अकरम ने हिमायत की, जबकि सलमान अकरम राजा, खालिद खुर्शीद और हम्माद अजहर ने शदीद तरीन मुखालफत की। एहतजाज मौखर करने के हवाले से पंजाब के सदर हम्माद अजहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान सख्त तरीन जुमलों का तबादला भी हुआ। हम्माद अजहर ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो एहतजाज मौखर कर दिया जाएगा। आपके तो मोहसिन नकवी के साथ बड़े राब्ते हैं, आपके साथ तो आके वो बैठता भी है, आप ही हमारी तरफ से उनसे खान साहब से मुलाकात की दरखास्त कर दें, मोहसिन नकवी साहब से उनकी मिन्नत तरला कर ले। वज़ीर आला पर सियासी कमेटी इजलास के दौरान इमरान खान से मुलाकात के लिए दीगर अरकान ने भी शदीद दबाव डाला, जबकि डी चौक के एहतजाज से मुतल्लिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर से कोर कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास कल यानी कि इतवार शाम को तलब कर लिया गया है। अब ये जो चीज़ें नाज़रीन इकराम ये बड़ी अलार्मिंग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिवाइड है। वैसे तो इसमें मसला कोई नहीं है, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जमहूरी मुआशरों में होता है और पार्टियों के अंदर भी होता है और फैसला वही होता है जो मेजॉरिटी का हो। लेकिन यहाँ पर सवाल इमरान खान साहब की ज़िंदगी का है, इमरान खान साहब की सेफ्टी का है, इमरान खान साहब की वेलबींग का है, उनकी हेल्थ का है और इस सब के अंदर आप ये देख लें कि वो लोग जो कि ज़ाहिरी तौर पे सामने हैं या फिर जिनके पास कोई ओहदा है,
इख्तियार है और वो उस इख्तियार के मज़े ले रहे हैं, वो मसलहत का शिकार हैं। अब इसमें एक चीज़ तो ये भी है कि इन्हें एक बहुत क्लियर कट मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है कि जी अब अगर आप 15 अक्टूबर को निकले, तो फिर जो आपके साथ होगा वो आज तक नहीं हुआ, ये वो फलां-ढिमका। अब तलक जुमलों का तबादला भी हुआ और अली अमीन गंडापुर साहब चूँकि वकालत कर रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, मैंने अडयाला से पता करवा लिया है। तो हमाद अज़हर साहब ने भी जायज़ बात की कि आपके इतने सोर्सेज़ हैं, मोहसिन नकवी से भी आपकी सलाम दुआ है, तो आप ही उन्हें कह दें मुलाकात करवा दें, मौखर अभी कर देते हैं। अभी मुलाकात करवाएँ, अगले मिनट हम मौखर कर देंगे ये एहतजाज। तो ये इस वक़्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक ज़िंदाबाद।